आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज मैं तुमको बताता हूं। तो 3 कहानियां मैं तुमको बताऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो आखिरी वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी आखिरी वाली, तो आखिरी तक सुनना। भाई, पत्नी जो होती है बहुत बढ़िया होती है। पत्नी पति का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। माँ और बेटे या माँ और बेटी के रिश्ते के बाद पत्नी का रिश्ता दूसरा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पत्नी के साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी अर्धांगिनी के साथ बिताते हो, और पति के साथ भी सेम वाइसा वर्सा। भाई, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों के साथ ही मैं बता रहा हूं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैरिज एक ऐसा कंसेप्ट हो गई है जहां पे प्यार रहा नहीं। जहां भगवान राम और माँ सीता एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, लेकिन आज दोनों के बीच में फोन आ गया है, पति पत्नी के बीच में। तो पहली जो कहानी है वो है एक फोन की। यहां पे हुआ क्या, मैनपुरी की घटना है। पत्नी जो हैं उनको शादी 15-16 साल हो गए थे। 15-16 साल की शादी, समझ रहे हैं। अब पति जी जो हैं वो बैठे हुए हैं, पत्नी जो हैं वो फोन चला रही हैं। पति जो है वो कई बार रोका कि भैया इतना फोन मत चलाओ, मुश्किल हो जाएगी, क्यों इतना फोन चला रही हो। और पति को कहीं ना कहीं शक था कि ये किसी और से बात करती है, किसी दूसरे से इसका चक्कर है। तो कई बार रोका पति ने, पत्नी नहीं रुकी। पत्नी ने बोला अपना काम करो जाके, और इसकी वजह से काफी ज्यादा झगड़े होते थे। अब पति ने क्या किया, बोला कि भाई अब ऐसे तो चलेगा नहीं, इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। अब इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया तो घर वाले जो है वो बोले कि आप इसका फोन छीन लीजिए। तो पति ने एक दिन फोन छीन लिया पत्नी का कि तुम बेटा यूज नहीं करोगी। और ये मैंने देखा है कि कई बार फोन जो है वो बीच में क्यों आ रहा है यार, फोन को साइड में रखो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अब पत्नी का मूड खराब, पत्नी, और फोन दिया ही नहीं। ठीक है, पति ने बोला मैं नहीं दूंगा फोन, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। 14 साल का बच्चा था दोनों का। पत्नी ने बोला बेटा अभी बताती हूँ, रुक अभी बताती हूँ। एक खाना बनाया और मैंने नशे की दवा मिला दी, पति बेहोश। अब जब पति होश में आए तो देखा बेड पे बंधे हुए हैं, दोनों हाथ दोनों पैर बंधे। अब आपको लग रहा होगा ओहो की बात नहीं है। पत्नी आई क्रिकेट का बैट लेके, दई दनादन सूतना चालू, बहुत मारा, बहुत पेला, पैर पे मारा, हाथ पे मारा, सर पे मारा। यही नहीं, अभी और रुकिए। गई सर्किट लेके आई, तार लेके आई, शॉक दिए पति को, पूरी रात टॉर्चर किया। 14 साल का बच्चा आया कि पापा को क्यों मार रही हो, उसको भी मारा, और बोला कि अगर ज्यादा बोलोगे तो और मारूंगी, हट। तो 307, 577 ये सारी धाराएं जो है वो लगाई गई हैं पत्नी के ऊपर। अब देखिए, मार मार के अधमरा कर दिया, टॉर्चर किया पूरी रात। फिर उसके बाद पत्नी भाग गई, इनकी को किसी तरीके से बचाया गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने मामला दर्ज किया। पत्नी का कोई अता पता नहीं, शी इज ऑन द रन। तो एक तो कहानी है। दूसरी कहानी पे आते हैं। दूसरी कहानी है कर्नाटक से, ठीक है, हुलिया दुर्ग की। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पति जो है वो गड़बड़ निकला। इसमें पति एक मिल में काम करता था, 10 साल शादी को हो गए थे, और दोनों काफी झगड़ा करते थे, पति पत्नी काफी ज्यादा। अब क्या हुआ कि जो पत्नी है उन्होंने एक दिन बोला कि मैं डिनर नहीं बनाऊंगी। पति ने बोला क्यों नहीं बनाओगी, मैंने कहा मेरा मन नहीं है। तो दोनों में कहा सुनी हो गई। तो पति जो है वो कहने लगे, अरे अब ये मिल में काम करता था। पत्नी का नाम था पुष्पलता और पति का नाम था शिवर्मा। तो बात बढ़ गई, झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते होते पत्नी ने काफी सुना दिया पति को। रोजगार पे बात, एम्प्लॉयमेंट पे बोल दिया कि तुम कर ही क्या रहे हो, क्या करते हो, यही काम है, हम लोग सही से नहीं खा पाते, सही से रह नहीं पाते। पति के ईगो पर लग गई। पति ने पत्नी को मारना शुरू किया, और वो होता ना हसिया, मशीट, उससे पत्नी का सर काट दिया। उसके बाद अगले 10 दिनों तक वो पत्नी को उसने छील दिया, उसके हाथ काटे, पैर काटे,
शी वॉज स्किन्ड अलाइव, अलाइव नहीं, आफ्टर डेथ। और 10 दिन बाद उसने अपने मकान मालिक को बताया, पति को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह तो शादी के बाद की कहानी है, तो बराबर हो गया पति पत्नी। अब शादी से पहले की कहानी सुन लीजिए। एक बारात, वहां पे 2 बहनों की शादी हो रही है। एक बहन की शादी अच्छे से निपट गई। दूसरे बहन की जब शादी हुई तो जो दूल्हा था और जो दुल्हन थी यानी कि छोटी बहन, वो बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन के और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो अब क्या हुआ कि भाई शादी हो रही थी, जब वरमाला हुआ तो पत्नी सामने खड़ी थी और जो दूल्हा था उसने दुल्हन को फोरहेड पे किस कर लिया, माथे पे किस कर लिया। अब इतने में ही जो हैं, जो लड़की के घर वाले थे वो भड़क गए, ली कुर्सी दे दनादन फेंकना चालू, मारना चालू, बवाल हो गया। बोला कि शादी कॉल्ड ऑफ करिए। लेकिन यहां पे लड़की जो है उसने बोला कि नहीं, मैं प्यार करती हूँ। लड़की ने शादी की, पूरी की। लड़की ने शादी की, मतलब एक किस के पीछे इतना बवाल हुआ। लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि ये कहीं और चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। सिर्फ इस वजह से दोनों पक्षों में भयानक मारपीट हुई। पुलिस बताती है कि वो रात में कॉल आया, 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, काफ़ी घायल हुए, कैजुअलिटी तो नहीं हुई। लेकिन लड़की जो है उसने इतनी हिम्मत दिखाई, बोला कि मैं शादी करूंगी उसी से, ये आपने बवाल किया, मैं क्या करूं। और फाइनली दोनों के बीच में शादी हुई, दोनों की शादी हुई और लड़कियां भी लड़के के ही साथ है। तो ये जो तीनों कहानियां हैं, ये आपको क्या बताती है? ये आपको ये बताती हैं कि भाई रेड फ्लैग्स देखो रिलेशनशिप में। पहली कहानी तो आपको यही बताती है कि रेड फ्लैग्स देखो, और आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी या कुछ सनकी टाइप है तो दूर रहो, या कुछ ऐसा प्रबंध करो कि आप उससे फ्री हो जाओ। सेकेंड स्टोरी ये बताती है कि कितना भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी हाथ मत उठाओ। कभी आपको कितनी भी कोई टॉर्चर, स्पेशली अगर आपकी लड़की, या हाथ नहीं उठाने का, ठीक है, वॉक अवे, दैट्स इट, चुपचाप वॉक अवे। कोई भी दिक्कत हो लेकिन आपको हाथ नहीं, क्योंकि आपके पास लीगल केस हो सकता है। गुस्से में तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर बाद में हमको एहसास होता है हमने क्या किया। और तीसरा केस तो यही बताता है कि प्यार सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसी हरकतें ना करो, सिचुएशन देख के फैसला करो। हमेशा सिचुएशन के साथ चलो, सिचुएशन क्या कह रही है, बहुत ज़्यादा जोश में होश गंवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्राइम अफेयर्स पे डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे। कल हम आरुषि मर्डर केस की बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।